हेलो व्यूअर्स, आज हमारा लेक्चर 5 है। लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताए थे और उसी का आज हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। और इस फॉर्मूला से जो डेवलप होगा, जो भी आएगा, इससे हम लोग दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड को भी फाइंड कर लेंगे और साथ साथ डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिएगा, एक यहाँ पे चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड Q1 है और इससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक यहाँ पे चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। हमें निकालना है दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या हो। तो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट 1 मान लेते हैं, इसके पोजीशन को पॉइंट 2 मान लेते हैं। फर्स्ट क्लास में हम बताया था दोनों कुछ नहीं मेंशन है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेज है तो रिपल्सन लगेगा, तो इस पे फोर्स इधर क्यों लगेगा, इस पे फोर्स इधर क्यों लगेगा और इस पे फोर्स इधर क्यों इस साइड लगेगा। ठीक है, तो इस फोर्स का नाम क्या होगा। इस पर चार्ज 2 पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन 2 बाय 1, फोर्स ऑन 2 बाय 1। इस पे फोर्स 1 पे लग रहा है तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 बाय 2। और इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो इस पे हम लोग कहना चाहते हैं इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर लग रहा है, तो इसके पोजीशन को डिफाइन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग लिखते हैं R21 का मतलब ये हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। उसी तरह से अगर इस पे फोर्स इधर क्यों लग रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ये कंसेप्ट है। अब देखिएगा, हम बताए थे कि जब ये है तो दोनों का जब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा F21 इज इक्वल टू F12, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा। तो इसको लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ये होगा -12। अब देखिएगा फोर्स का जो हम लोग वैल्यू लिखते थे F इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 2 मतलब फोर्स ऑन 1 बाय 2, फोर्स ऑन 1 बाय 2, तो ये इधर की ओर। तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड तो लिखते हैं क्या, K Q1 Q2 बाय R इसका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 R स्क्वायर मॉड R स्क्वायर। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब एक बार डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन देने के लिए हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर किधर की ओर होगा, इस डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, है ना। अब F12 को हम लोग लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाय R12
का होल स्क्वायर। ये पोजीशन यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हम लोग यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग करेंगे तो k q1 q2 बाय r12, तो ये देखिएगा मॉड स्क्वायर है, मॉड ये है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब, ये क्यूब, और यहाँ हो जाएगा r12 पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा जो है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया F12 फोर्स ऑन 1/2। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हमारा मैग्नीट्यूड का पार्ट हो गया, और ये पार्ट हमारा डायरेक्शन का पार्ट हो गया। तो ये हमें डायरेक्शन देगा। उसी तरह से हम लिख सकते हैं F21 में फोर्स ऑन 2y1। तो फोर्स तो वही होगा K Q1 Q2 बाय पोजीशन वेक्टर क्या हो जाए, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसका डिस्टेंस का Q, और ये क्या हो जाएगा r12 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा r21, और ये इधर की ओर हो जाएगा। तो ये चीज़ से हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और साथ साथ डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखिएगा, हियर चार्जेस should be placed with proper sign, है ना। चार्ज पॉजिटिव साइन मतलब अगर ये हो गया Q1 इज इक्वल टू -5 कूलम है, और Q2 इज इक्वल टू 3 कूलम है, तो यहाँ पे Q1 की जगह पे -5 कूलम रखना है, और Q2 की जगह पे 3 कूलम रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप वेक्टर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो चार्ज को जो है उसके प्रॉपर साइन के साथ ही रखिएगा, है ना। और कुछ कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट है, नोट क्या है, कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। याद रखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है कि दो पार्टिकल्स पे अगर एक पे एक्शन होगा तो दूसरे पे रिएक्शन होगा, और एक्शन रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है। यहाँ पे वही है, अगर बोलेंगे कि ये चार्ज इस पे एक्शन लगा रहा है, फोर्स का एक्शन इधर क्यों लगा रहा है, तो ये चार्ज इस पे भी फोर्स उतना ही मैग्नीट्यूड का लगाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। और एक और कंसेप्ट है न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि अगर किसी चार्ज पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, एक चार्ज पे F1, F2, F3, मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल है, अगर इस पे F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स और F4 फोर्स लग रहा है, फोर्स वेक्टर है, तो वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F वेक्टर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4।
चारों फोर्स का जो वेक्टर एडिशन होगा वही रिजल्टेंट फोर्स उस पार्टिकल पे लगेगा। ये कूलम्ब्स लॉ का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इसके बाद कुछ लिमिटेशन भी है, तो याद रखिएगा कूलम्ब्स लॉ ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चार्ज पार्टिकल हो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं जो पॉइंट चार्ज पर, अगर चार्ज जो है पॉइंट की तरफ, पॉइंट मास पे अगर चार्ज है, दो चार्ज पार्टिकल अगर उसमें पॉइंट मास की है, पॉइंट मास पे अगर चार्ज है तो ही आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। देखिएगा कंसेप्ट थोड़ा सा है। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज Q1 है और इससे कुछ डिस्टेंस पे Q2 ये भी पॉइंट चार्ज है, तो आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दो, फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पे कोई चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और ये r डिस्टेंस पे है, तो दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा हम लोग कूलम्ब्स लॉ से यूज करके नहीं निकाल सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और इसके पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक रॉड है, r डिस्टेंस पे एक रॉड रखा हुआ है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर बोलेंगे दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है तो हम लोग डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज के लिए ही डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे कुछ छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और इस एलिमेंट का चार्ज निकाल देते हैं। दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है इस चार्ज, पॉइंट चार्ज, और इस छोटे से एलिमेंट को, जिसको भी बोले हम पॉइंट चार्ज की तरफ ट्रीट करते हैं, उस पर क्या फोर्स लग रहा है उसको हम लोग DF ले लेते हैं और वो कंसेप्ट क्या करते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ पूरे होल लेंथ के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो वो हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे। ये कूलम्ब्स लॉ का था। अब जो कूलम्ब्स लॉ खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जो इतना अब तक पढ़े हैं उसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे जहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।